जब जब नीतीश जी बोलते हैं कि इधर उधर नहीं जाएंगे तब समझ जाइए कि गड़बड़ है कुछ। तो बहुत जल्द इधर आने वाले हैं। जब जब वो बोले हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, तब तब वो राजद में से निकल करके, महागठबंधन से निकल के भाजपा में मिल गए हैं। एनडीए के लोगों को भी पता है कि 4 सीट में 3 सीट हम लोगों के खाते में थी और चौथा सीट के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार जो है चारों का चारों सीट महागठबंधन के झोली में है। पूर्ण नशाबंदी सरकार करे, किलाबंदी करे, किसी भी तरीके से बिहार के अंदर शराब नहीं आए, उसके लिए पुलिस प्रशासन को चौकस होना पड़ेगा और सरकार को चुस्त होना पड़ेगा, दुरुस्त होना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। बिहार विधानसभा के 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी के द्वारा जो कैंडिडेट की जो घोषणा है वो कर दी गई, लेकिन अभी तक महागठबंधन के द्वारा जो है वो नहीं की गई है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक मुकेश रोशन है। बात करेंगे, एनडीए के द्वारा जो है प्रत्याशियों की अनाउंसमेंट कर दी गई, लेकिन महागठबंधन के द्वारा अभी तक नहीं की गई है, कैसे देखते हैं? बहुत जल्द घोषणा हो जाएगा, आप लोग इंतजार कीजिए। हमको लगता है कि आज से कल तक में घोषणा कर दिया जाएगा। पार्टी के आला कमान जो है वो इस पर फैसला ले चुके हैं। बहुत जल्द आप लोग के बीच खबर होगा। 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में आरजेडी कितने सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी? देखिए, अब महागठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे वो सब आप लोग के सामने होंगे। अब आरजेडी कितनी सीट पर लड़ेगी ये तो पार्टी के आला कमान तय करते हैं, हम लोग तो ऑथराइज है नहीं। तो पार्टी के हमारे नेता जो हैं वो आप लोग को बता देंगे कि कितने सीट पर हम लोग लड़ेंगे। क्या होने वाला है? 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में एनडीए के द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि हमारी जीत होगी, आप लोग कैसे देख रहे हैं? एनडीए के लोगों को भी पता है कि 4 सीट में 3 सीट हम लोगों के खाते में थी और चौथा सीट के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार जो है चारों का चारों सीट महागठबंधन के झोली में होगा। अच्छा, आप लोगों के पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता है कि आप लोगों की पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इमामगंज सीट से जो है जीतन राम मांझी की बहू एवं संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी जो है वो इमामगंज से चुनाव लड़ेगी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब तो आप ही लोग परिवारवाद का परिभाषा सुना रहे हैं। मांझी जी अपने केंद्र में मंत्री, मांझी जी का बेटा राज्य में मंत्री, मांझी जी की समधन जो है वो आपको बिहार विधानसभा में सदस्य, अब मांझी जी की बहू जो होगी वो इमामगंज से उम्मीदवार होगी। तो ये परिवारवाद नहीं है, इसको परिवारवाद नहीं बोल सकते आप। इसको क्या कहेंगे? इसको परिवारवाद नहीं बोला जाता है। अगर आरजेडी में कहीं कुछ होता है तो आप लोग को परिवारवाद दिखता है। मांझी जी के परिवार में 4 सदस्य बिहार विधानसभा और केंद्र में मंत्री हैं और बिहार में मंत्री हैं, लेकिन आप लोगों को ये सब परिवारवाद नहीं दिखेगा। ये परिवारवाद थोड़ी है, इसको तो कहते हैं सामाजिक न्याय। कार्यकर्ता कै को टिकट देते हैं मांझी जी? मांझी जी को अगर टिकट मिलता है तो कै को कार्यकर्ता को टिकट दिए हैं? तो जो उनके साथ है उनको सोचना चाहिए कि अपना समय बर्बाद ना करें और मांझी जी के यहाँ से निकल करके सामाजिक न्याय की पार्टी अगर कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल में लोग आकर करके और यहाँ काम करें, यहाँ उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा और समय पर मौका भी तेजस्वी जी देने का काम करेंगे। बीते दिनों जिस तरीके से सारण और सिवान में जिस तरीके से जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई, लगातार जो है एनडीए की नेता हो या फिर महागठबंधन के नेता, उन दोनों नेताओं के द्वारा बयानबाजी तेज है। एक तरफ एनडीए के द्वारा कहा जा रहा है कि शराबबंदी जो है वो पूर्ण रूप से है, पुलिस प्रशासन देख रही है, कोई बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन मृत्यु जो हो रही है वो लगातार आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। शराबबंदी बिहार में लागू है क्या? आखिर शराबबंदी अगर लागू होता तो ये आए दिन जो है तो जहरीली शराब से लोग का मृत्यु हो रहा है। कहाँ से हो रहा है भाई? शराबबंदी 8 साल से लागू है, उसके बावजूद शराब आ कहाँ से रहा है? कौन लोग शराब ला रहे हैं? तो सब लोग को पता है कि सत्ता के संरक्षण में शराब का कारोबार चल रहा है। बिहार सरकार के जो पुलिस प्रशासन है और जो आला अधिकारी है और जो मंत्री और नेता हैं, उन्हीं के द्वारा ये सब कार्रवाई किया जा रहा है। जो कारोबार कराया जा रहा है शराब का, ये सब वही लोग के देखरेख में फल फूल रहा है। तो ये तो जा करके नीतीश कुमार जी से आप लोग को सवाल करना चाहिए कि पिछले 8 साल से शराबबंदी है, उसके बावजूद बिहार में शराब आ कहाँ से रहा है? बगल में यूपी है, वहाँ भी आप ही लोग का डबल इंजन वाला सरकार है, वहीं से आ रहा होगा लगता है। अब मिलने से कई लोगों की मौत हो गई, तो जहरीली शराब बन कैसे रहा है? फिर एनडीए के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा पूर्ण रूप से शराबबंदी है। ये एनडीए के नेताओं से पूछिए ना कि जहरीली शराब आखिर आ कहाँ से रहा बिहार में? कहीं वही लोग तो नहीं बना करके ये परोस रहे हैं? जिस तरीके से शराबबंदी के बाद भी शराब अगर पी रहा है लोग, या शराब आ रहा है या शराब का कारोबार किया जा रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय जनता दल
शराबबंदी के पक्ष में हैं। पूर्ण नशाबंदी हो बिहार में, इसकी हम लोग मांग करते हैं। लेकिन शराबबंदी के आड़ में कई तरह का सूखा नशा भी समाज में प्रचलन बढ़ गया है। जिस तरीके से आप बताइए कि स्मैक ले रहा है लोग, गांजा ले रहा है, सुलेसन का यूज़ कर रहा है, सूंघने का, छोटा छोटा बच्चा सबको देख रहे हैं सुलेसन सूंघ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एग्जीबिशन रोड में चले जाइए, आपको नाक नहीं दिया जाएगा, खुले आसमान के नीचे आप सांस नहीं ले सकते हैं। जितना गांजा और ये नशा का जो है कर रहा है लोग, रिक्शा वाला, ठेला वाला, आम आदमी सुलेसन महक रहा है पूरा एकदम। कहीं ना कहीं लगता है कि शराबबंदी के आड़ में दूसरे तरफ युवा पीढ़ी कदम बढ़ा दिए हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई संशोधन होना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है हम लोग तो कह रहे हैं कि पूर्ण नशाबंदी हो। पूर्ण नशाबंदी सरकार करे, किलाबंदी करे, किसी भी तरीके से बिहार के अंदर शराब नहीं आए, उसके लिए पुलिस प्रशासन को चौकस होना पड़ेगा और सरकार को चुस्त होना पड़ेगा, दुरुस्त होना पड़ेगा, तभी जाकर के इस पर रोक लगेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर ये भरे मन से कहते हैं कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे, 2 बार गलती हो गई है। कल भी एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। जब जब नीतीश जी बोलते हैं कि इधर उधर नहीं जाएंगे, तब समझ जाइए कि गड़बड़ है कुछ। तो बहुत जल्द इधर आने वाले हैं, आप लोग को भी रिजल्ट मिलेगा, स्वागत कीजिएगा। अरे आप देख लीजिए ना, जब जब वो बोले हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, तब वो राजद में से निकल करके, महागठबंधन से निकल के भाजपा में मिल गए हैं। अब बोल रहे हैं कि राजद से नहीं मिलेंगे, राजद से नहीं मिलेंगे। इसका मतलब अंदर से है वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बीजेपी के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। और दबाव बना करके अब बहुत जल्द होगा कि फिर इधर आकर के वो यहाँ पर आकर के गिराएंगे आदरणीय लालू प्रसाद जी के सामने, आदरणीय राबड़ी देवी जी के सामने, आदरणीय तेजस्वी जी के सामने गिड़गिड़ाएंगे कि भतीजा अब हमको फिर से ले लो, उधर अपमान कर रहा है सब, आप ही के हमारा सम्मान मिलता है। फिर से आने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द खेला होने वाला है। कोई खेला उला नहीं होता है यहाँ। नीतीश जी को जब मन भर जाता है एक घर से, तो दूसरे घर में वो प्रवेश कर जाते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजद विधायक मुकेश रोशन, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।